नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 247 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेओए आईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जितने भी ये क्वेश्चंस हैं सारे आपके जेओए आईटी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके अलावा वीडियो को आप चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जेओए आईटी सीरीज़ का पार्ट 18 है। अगर आपने इससे पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं जेओए आईटी की, और सारे पार्ट्स आप इजीली वहां पे जाके अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जेओए आईटी के ऊपर मैंने डिटेल सिलेबस भी बनाया हुआ है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके इजीली चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप्स किससे बनते हैं? तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। जो भी कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जो आईसी चिप यूज़ होती है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, वो बनती है, बिल्कुल सही आंसर है इसका, सिलिकॉन से, एसआई से बनती है। तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको सिलिकॉन पूरा ना लिख के दे, एसआई लिख दे, तब भी आपको याद होना चाहिए कि ये बनती है कंप्यूटर की आईसी चिप्स, जिसको इंटीग्रेटेड चिप्स बोला जाता है, फ्रॉम सिलिकॉन। सेकेंड क्वेश्चन इज, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा यूनिट कौन सा होता है? तो सीपीयू में क्या क्या होता है? सीपीयू में एक होता है कंट्रोल, एक होता है मेमोरी, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है इसमें एएलयू, जिसको बेसिकली बोला जाता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो आपको याद रखना एएलयू, दैट इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जो अपनी आपने अर्थमेटिक फंक्शन करने हो या फिर अपने लॉजिकल फंक्शन करने हो, वो इसके थ्रू यूज़ होते हैं। ठीक है, सीपीयू में थर्ड यूनिट कौन सा है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, या फिर आप इसको एएलयू भी याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सीडी रोम इज नोन एज ऑप्टिकल मेमोरी। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? तो आपको बताना है मल्टी प्रोसेसिंग किसको बोला जाता है। तो दोस्तों, मल्टी प्रोसेसिंग आप समझ गए होंगे, एक से ज़्यादा बार प्रोसेसिंग होना। तो बिल्कुल सही आंसर है। जैसे आप मल्टी, मतलब मल्टी का मतलब क्या था? बहुत बार। ठीक है, तो राइट आंसर होगा एक से अधिक प्रोसेस द्वारा कोई भी कार्य होता है उसको बोला जाता है मल्टी प्रोसेसिंग। आपने कई बार सुना होगा, हम बोलते हैं आम भाषा में भी कि यार वो वाला पर्सन बहुत मल्टीटास्किंग है, वो मतलब कि बहुत सारे काम एक ही टाइम में कर सकता है। तो टास्किंग मतलब काम, और प्रोसेसिंग मतलब जो प्रोसेसर से रिलेटेड है, जो कि बेसिकली स्पीड को एनहांस करने में हेल्प आउट करेगा, किसकी? कंप्यूटर की। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो कंप्यूटर के प्रोग्राम में जो लैंग्वेज जनरली बच्चे यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा लोगो लैंग्वेज। तो लोगो लैंग्वेज इज़ यूज्ड बाय चिल्ड्रन, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहना चाहता हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आप हमें दोनों जगह ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो छोड़िए, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट के पते में एच का सही विस्तृत रूप क्या है? तो इंटरनेट के पते में एच की फुल फॉर्म आपसे जनरली पूछी गई है। तो एच क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों, यहाँ पे एच में कई बच्चे इसका, कोई कई स्टूडेंट इसका टी का मतलब टैक्स भी लगा देते हैं कि ये टैक्सेशन से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है, दिस इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन डी को बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है। आप चाहें तो साथ साथ में इनके नोट्स भी बना सकते हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। एक निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, तो आपको बताना है एक छोटा सा कंप्यूटर जिसको आप बेसिकली अपनी लैप्सिस में रख सकते हैं, तो उसको बेसिकली क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है नोटबुक कंप्यूटर। तो आपने देखा होगा एक छोटा सा कंप्यूटर रहता है जिसको बेसिकली आपने सुना होगा कि यार मेरे पास नोटबुक है, मैं उससे सोल्व कर लूँगा। बहुत से इवन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप देखेंगे अगर आपने कभी विजिट किया होगा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स छोटे छोटे लैपटॉप रखते हैं जो कि बिल्कुल काम वही करते हैं एग्जैक्ट लैपटॉप का, बट ये बहुत छोटे होते हैं। तो इनको बोला जाता है नोटबुक कंप्यूटर्स। मतलब नोटबुक मतलब ही समझ गए होंगे, जो कि आपकी एक नोट कॉपी जैसा होता है। ठीक है ना, जो आप कॉपी लिखने के लिए यूज़ करते हो, उस साइज़ का ये रहता है। तो इजीली आप कहीं भी इसको, पोर्टेबल होता है, लेके जा सकते हैं। सीपीयू के एलयू में डैश होते हैं। तो सीपीयू के एलयू में बेसिकली क्या होते हैं? सीपीयू के अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट में बेसिकली क्या होती हैं? रजिस्टर होती है। ठीक है, REGISTER। ये रजिस्टर क्या काम करते हैं? रजिस्टर बेसिकली स्टोरेज वगैरह के सारे काम करते हैं। जो जनरली जो आप रजिस्टर यूज़ करते हो लिखने के लिए, अगर मैं बात करूँ हार्ड कॉपी की फॉर्म में, तो वही काम ये करते हैं। जो भी प्रोसेसिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, अर्थमेटिक और लॉजिक
फंक्शन चलाने हैं, किस हिसाब से उनकी किस हिसाब से प्रोसेसिंग करनी है, वो सारे काम सीपीयू के एलयू में जो रजिस्टर होते हैं वही देखते हैं। इसको रेजिस्टेंस से डिफ्रेंशिएट मत करना, रेजिस्टेंस अलग चीज़ है और रजिस्टर अलग चीज़ होते हैं, जो कि बेसिकली सीपीयू के एलयू में मिलते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों गणना और तुलना के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। कोई भी आपको किसी की कंपनी किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करना हो, जोड़ना हो, तो सारे काम एक जो होते हैं वो बेसिकली आपके होते हैं अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट से, जिसको बेसिकली एएलयू बोला जाता है। 10th क्वेश्चन है, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो ये सपोज करो आपका सीपीयू है और ये है आपका इनपुट आउटपुट के बीच के सिग्नल, ठीक है। ये सपोज करो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये सीपीयू है और ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है, तो इसके बीच में जो सिग्नल जाते हैं ये कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है आपका सीयू, दैट इज कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करती है। तो आपको बताना है कौन सी वो डिवाइस है, जो हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करती है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, प्रोसेसर। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो आपको बताना है प्रोसेसर में 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो प्रोसेसर में 3 मुख्य भाग होते हैं। एक तो एएलयू होता है प्रोसेसर में। प्रोसेसर क्या है, यहाँ पे बेसिकली सीपीयू की ही बात होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो एएलयू हो गया इसमें, एक हो गया आपका सीयू कंट्रोल यूनिट, और एक हो गए जो एएलयू को सपोर्ट करते हैं वो क्या हो गया आपके रजिस्टर। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है कि प्रोसेसर के 3 भाग कौन से हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आप चाहें तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल क्लिक कर लेना। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी, डाउट, सुझाव रहेंगे, आई विल डेफिनेटली रिजोल्व दीज क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। सो चलिए दोस्तों,